Yes. Okay. Thank you. Thank you, Vijay. Now, I'll let you know that. Okay. Okay. Thank you, everyone. Thanks. Thanks. Okay, beta. I am starting my lecture. I'll let you know that we are revising our previous sciences. हमारा syllabus complete हो चुका है. ठीक है. तो अब जो रिवीजन में है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम योर टेस्ट, उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ ऐसा लगा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर मेकिंग कंफ्यूजन. सो we want to clear it at the time before the exam. So, as you know, the personality originates from the word persona. What is persona? Persona is a mask. मास्क क्या होता है? जो हमने चढ़ाया होता है अपने चेहरे पे. Not like the surgical mask. It is the mask which is our behavior, our motives, beliefs, attitude, and cognitive approach. These are all make our personality, and this is called basically persona. And other word is shadow. Shadow, it is not written in your book, but it is very important part of your personality. Shadow is the part कि कोई hide from ourselves and others. ये dark part होता है. Shadow, you know from the word, कि ये एक डार्क पार्ट है पर्सनैलिटी के. वो पार्ट्स जो कि हम खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते. अनडिजायरेबल डिजायर्स और अनरीजनेबल डिजायर्स होती है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होती हैं लाइफ में जिनको आप हाइड करना चाहते हो और वो आपके अनकॉन्शियस में चले जाते हैं. दैट इज पार्ट विच हाइड फ्रॉम आवरसेल्फ एंड अदर. दैट इज कॉल्ड शैडो. और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है जैसे बेटा आपकी बुक में इट इज रिटन 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. साइकोसोशल. साइकोसोशल इज एरिक्सन. जो एरिक्सन ने डिस्क्राइब की है वो साइकोसोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है. साइको एनालिटिकल फ्राइड ने की है. उसका सेकंड नेम क्या है? साइकोसेक्सुअल. एंड साइको एनालिटिकल और फ्राइड तीनों एक ही के नाम है. ठीक है. अंडरस्टैंड. अगर कहीं पे क्वेश्चन में साइको एनालिटिकल आता है तो अगेन इट इज थियरी ऑफ फ्राइड. अगर साइकोसेक्सुअल आता है इट इज अगेन थियरी ऑफ फ्राइड. और फिर थर्ड थियरी है इट इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव थियरी आपकी जो डेवलप हुई थी दैट इज फ्रॉम पियाजे. पियाजे ने ये जो थियरी है पूरी की पूरी स्टडी किस पे की थी. इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था. बट स्टिल this theory is applicable and very much recognized, which is it is cognitive theory. Cognitive theory कि आपकी कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग, आपका ब्रेन, आपका माइंड वो आपको किस तरफ लेकर जाता है और उसका क्या वर्किंग होती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी जो कि आपकी बुक में नहीं रिटन दैट इज कॉल्ड मॉरल थियरी. मॉरल थियरी ऑफ कोलबर्ग की है. मॉरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट. मॉरल वैल्यूज एज यू नो जब बच्चा छोटा होता है पनिशमेंट रिवार्ड पे बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है. एज ही जैसे जैसे एल्डर होता जाता है तो उसको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है. दैट इज बेसिकली योर मॉरल डेवलपमेंट. नाउ पियाजे. वी आर स्टार्टिंग विद पियाजे. Piaget was born in 1896 and up to 1980. Psychologist has several decades on his work for the several decades on understanding children cognitive development. Most widely known theory is cognitive theory और उसके पूरी की पूरी जैसे मैंने कहा उसका पूरी theory थी. He studied on his nephew and 3 kids. Basic assumption of development. A person is hereditary organic reaction. He is naturally active. He is born without mind. ये एक नेचुरल चीजें हैं जो assumptions हैं जो हमें assumes करती हैं कि डेवलपमेंट कैसे होती है. वो कहती हैं कि नेचुरली एक्टिव होता है. एवरीवन नो
विदाउट माइंड होता है। माइंड का ये मतलब नहीं है कि ब्रेन के बगैर होता है। माइंड का मतलब होता है कि अगेन इट बिकम सोशल फैक्टर एंड योर कॉग्निटिव फैक्टर्स आर नॉट टू मच इंक्लूडेड इन योर ब्रेन। सिर्फ ब्रेन होता है। ही नीड्स टू अडॉप्ट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को अडॉप्ट करेगा, साइको सोशल डेवलपमेंट होगी। टू अडॉप्ट टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग इनटू स्ट्रक्चर स्कीमा। This is cognitive development. This one, to adopt the organized thinking into structures, schemas. Basically जो इसकी बेस है cognitive theory की वो schemas है। schemas क्या होते हैं? स्क्रिप्ट होते हैं। अब कोई भी काम करने से पहले क्या करते हो? कोई एक उसको स्ट्रक्चर बनाते हो अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटी से। वो जो स्ट्रक्चर बनता है कि हम इस काम को इस तरह करेंगे, इस तरह प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली स्कीमर्स आर एक्शन और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस दैट ऑर्गेनाइज योर नॉलेज। मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि आपके नॉलेज को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। Yeah, stages of cognitive development. The question to understand certain concept is based on child's developmental stages. और स्टेजेस होती हैं, उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी है, वो कैसे इसको बिल्ड करता है, डेवलपमेंट कैसे होती है उसकी। पियाजे एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। बेसिकली पियाजे ने क्या कहा? द बेस्ट नॉलेज फॉर द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। Active learning as opposed to simply absorbing info from teachers are जो एक्टिव लर्निंग होती है दैट इज नॉट लाइक ये कि वो जो आप चीज़ें मेमोराइज कर लेते हो, दैट ओनली उसको हम नहीं कहते, बल्कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, what you are thinking and making the schemas, that is schemas and doing the alteration in your basic knowledge with time, with period, that is called your active learning. The child is seen a little scientist constructing understanding of word largely alone. What is schema? Schemas are the basic structured units in human mind. They constitute pattern of behavior that an individual uses in dealing with objects in his environment. Piaget called the schema basic building block of intelligent behavior, a way of organizing knowledge. This is a way of organizing knowledge. A schema can be defined as a set of, ये बेसिकली बेटा जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी की सारी चीजें ये बेस करती हैं आपकी कॉग्निशन पे, और ये थ्रू आउट लाइफ चलती हैं। ठीक है, और ये these you can say, if you are asked about the component of cognitive theory, the components are schema, assimilation, accommodation, and I will tell you later on. First of all is basic जो है schema है, ये just like the वो building की जो base होती है, that is बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है स्कीमा, इसी के ऊपर वो बिल्डिंग बन रही होती है। Assimilation. What is assimilation? Incorporation of new information into existing knowledge. आपका जो स्कीमा है वो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपका अपना नॉलेज है। आपने कोई स्क्रिप्ट बना ली है कि इस काम को मुझे ऐसे करना है, इसका इतना आपके पास नॉलेज है। अब क्या है कि आपके पास क्या हुआ, एसिमिलेशन, आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है। The process of taking in new information into previously existing schema is called assimilation. New information, whatever you get from environment, from your parents, from your books, that is new information. You add up in your schema. That is called assimilation, which is using an existing schema to deal with new object or situation. What is accommodation? Accommodation is basically concept of adjusting schema to fit new information and experience. As you know from the word,
क्या होता है कि आपकी जो नया नॉलेज आ गया है, न्यू इंफॉर्मेशन आ गई है, उनको आप अपने स्कीमा में एडजस्ट करते हो। तो और विद एक्सपीरियंस एंड विद एक्सपीरियंस इसको आप क्या करते हो, एकोमोडेट कर लेते हो, उसके अंदर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हो। इन अदर वर्ड यू कैन से एक्सेप्टेंस। तो एक मिनट, कैन यू लिसन मी? Anita, anyone is with me? Yes, okay. Example देखो. A 8 years old girl is given hammer and nail to hang the picture on the wall. She never used that hammer before. अब उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है, तो ऑब्जर्वेशन से उसने अपने फादर को देखा है, मदर को देखा है हैमर को यूज करते हुए। अब वो क्या करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल होल्ड द हैमर फ्रॉम द टॉप और उसको नेल को दीवार के अंदर लगाने की कोशिश करेगी। हर दिस बिहेवियर विच इज ऑलरेडी देयर, दैट इज स्कीमा। अब क्या होता है कि जब वो नेल लगा रही होती है, then she comes to know there is some difficulty in handling the hammer from the top. अब वो हैमर की जगह चेंज करती है उसको होल्ड करने के लिए। अब वो उसको एडजस्टमेंट करती है, न्यू इंफॉर्मेशन उसको आती है, उसको एकोमोडेट करती है और उस एडजस्टमेंट में वो जो ऑल्टरेशन करती है दैट इज बेसिकली एकोमोडेशन। ठीक है, वो क्या सिमुलेशन, न्यू इंफॉर्मेशन आती है कि नहीं, इससे नेल जो है प्रॉपरली नहीं मुझसे हैंडल हो रहा या फ्रेम इसके ऊपर गिर जाएगा एज यू नो, तो वो क्या करती है हैमर को प्रॉपर जगह। तो वो जो चेंजिंग है उसकी पहले उसके पास सिर्फ स्कीमा था, स्कीमा के बाद उसने एकोमोडेट किया, तो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इज इट क्लियर? Accommodation involves modifying existing schema or ideas as a result of new information or experience. उसको जो नया एक्सपीरियंस हुआ उससे उसने एडप्ट किया। Adaptation. Assimilation and accommodation are two sides of adaptation. It is the ability of a person to adjust to the environment and to interact with it. It's It is a process that takes place through direct interaction with the environment. Adaptation, when you know you are doing well, आपका काम सही चल रहा है, जिस तरह का आपने स्कीमा बनाया है, it is not only in working, आपकी कॉग्निशन में भी हो सकता है। आप if you want to take love of your mother, तो आप अपनी मदर की लव लेने के लिए अगर अपने आप को एडजस्ट करते हो, डिफरेंट आपके अंदर स्कीमा होता है कि यू आर सपोज टू अ गुड गर्ल, तो आप उसके लिए वर्क करते हो, कॉग्निशन करते हो कि व्हाट इज फेवरेबल फॉर योर फेवरेट फॉर योर मदर, कौन सी हैबिट्स हैं जो आपकी मदर को पसंद है, कौन सी हैबिट, तो उसके लिए आप फिर क्या है एंड में एडॉप्टेशन कर लेते हो, विच इज नॉट अप्लाइंग फॉर एंड ये सिर्फ वर्किंग के लिए नहीं अप्लाई होता, इन ऑल cognition, all type of your now पियाजे थ्योरी में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम एज यू नो फ्रॉम द वर्ड, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपका बैलेंस हो, डिसइक्विलिब्रियम जब बैलेंस नहीं हो। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? उस वक्त होता है कि जब आपका जो स्कीमा, आपकी थिंकिंग जो होती है, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, जो आप चीज सोच रहे हो, व्हेन इट इज नॉट एडजस्टेबल विद द एनवायरनमेंट, और आप देखते हो कि वो सही से नहीं जा रही, इन्वायरमेंट के साथ सही नहीं जा रही, और क्या होता है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास नॉलेज है, और जो एनवायरमेंटल सिचुएशंस और इंफॉर्मेशन अदर्स व्हिच आर कमिंग टू यू, दीज आर नॉट बैलेंस। तो अब क्या होता है कि आप जो सोच रहे हो वो डिफरेंट है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। अब क्या होता है
The shift from one to other stage occurs as children experience cognitive conflict, disequilibrium. जब वो सोचते हैं, सपोज एक छोटा बच्चा ये सोच रहा होता है कि मैं एक टार्जन हूँ, लेकिन एज टार्जन हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, लेकिन वो नहीं कर पाता वो सारी चीजें, वो टार्जन की तरह नहीं जंप कर सकता वो टार्जन। तो वो जब अंडरस्टैंड कर लेता है इस चीज को कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग बट आई एम थिंकिंग, तो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। और वो जो डिसइक्विलिब्रियम होता है बेसिकली वो उसका कंफ्लिक्ट होता है, जो कि कॉग्निटिव कंफ्लिक्ट होता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट कॉग्निटिव जो कंफ्लिक्ट होता है उसको खत्म करने के लिए वो फर्दर एडजस्टमेंट करता है, अपनी थिंकिंग को चेंज करता है और फिर इक्विलिब्रियम आता है। अंडरस्टैंड कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट होने के लिए बच्चे के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आता है। डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है कि जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो जो सोच रहा होता है, जो उसने स्कीमा बनाया होता है, दैट इज डिफरेंट from the original or which is practicable। तो अब वो क्या होता है कि वो कंफ्लिक्ट जब होते हैं तो वो अगली स्टेज में तब मूव करता है। No, stages. There are 4 stages: sensory-motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. Sensory-motor from birth to 2 years, pre-operational 2 years to 7 years, complete 7 to 11 और 11 to onward जो है फॉर्मल ऑपरेशनल है। फाइनली मतलब ये आपने बिल्कुल करेक्ट वे में ईयर्स वगैरह याद करने हैं, अदरवाइज आपका कोई आंसर रॉन्ग हो जाता है और ये पूछा भी जाता है आपसे क्वेश्चंस में, इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। नाउ सेंसरी मोटर स्टेट बेसिकली फर्स्ट स्टेज है। चाइल्ड क्या करता है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, मोटर एक्टिविटी। Baby cannot tell difference between themselves and environment, क्योंकि ये स्टेज क्या होती है, नॉन वर्बल स्टेज होती है। मोस्टली इट इज डिपेंड्स ऑन सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, ठीक है। Can later follow something with their eyes, we give can you listen me? Can you listen me, all of you? Okay, thank you. Thank you. Now, sensory-motor stage is again divided into 8 stages. This way, 1 to 4 months, it is not written in your book, but the most important thing in this stage is object permanence, permanent. ठीक है बेटा, इसको नहीं आपने फॉरगेट करना। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है इसका मेन फीचर है। जब when child is from birth to 12 months, it happens कि कोई भी चीज आउट ऑफ साइट होती है तो उसके आउट ऑफ माइंड हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही होता है जब आप किसी चीज को हिडन कर लेते हो तो वो यही समझता है कि इट इज गॉन, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट, अब मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होता है कि जब 18 मंथ्स के होते हैं तो 18 मंथ्स में दे स्टार्ट सर्चिंग द थिंग्स। अगर कोई उसकी बॉल किसी टेबल के नीचे चली गई है, सोफा के नीचे चली गई है, तो दे विल सर्च दैट बॉल। ऐसे ही होता है ना, आपने अपने कजन्स को देखा होगा, छोटे बहन भाइयों को, उनने किसी को देखा, इसने देखा, the child when becomes after 12 months, he or she searches the thing which is hidden. वो that's why before 12 months वो जो एक प्ले होता है कि मदर हाइड कर लेती है अपने आप को, फिर एकदम अपने बच्चे के सामने आती है, जिसको छा बोलते हैं, छा। तो वो क्या होता है, बच्चा सरप्राइज होता है, बच्चा ये सोचता है कि
हिडन होगी कोई चीज, चली गई, वो जब दोबारा उसको देखता है तो वो सरप्राइज होता है और हैप्पी हो जाता है। ठीक है, तो इज इट राइट कि आपका मेन जो इसके अंदर फीचर है ऑब्जेक्ट परमानेंस है। दे इनफैक्ट आप क्या है, दूसरी क्या चीज है कि जो इन्फेंट होता है वो स्कीमा, जो बहुत छोटा 1 to 4 months का भी होता है इन्फेंट, तो उसके अंदर भी ये स्कीमाज और एवरीथिंग, एसिमिलेशन, एवरीथिंग एकोमोडेशन चल रही होती है। आपने इसको कैसे एग्जांपल करूं, इसके ऐसे एग्जांपल कर सकती हूँ कि सेकेंडरी फ्लेक्स जो होती है वो एक स्कीमा है। whatever whatever is in his mouth वो उसको सर्व करेगा पहले पहले इनफेंट। फिर क्या होगा, वो डिफरेंस कर लेगा बिटवीन फीडिंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन फीडिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज एसिमिलेशन। ऐसे ही है कि वो फीडिंग और नॉन फीडिंग ऑब्जेक्ट, अब वो हर चीज को सेट नहीं कर रहा, ओनली फीडिंग ऑब्जेक्ट को सेट कर रहा है। एसिमिलेशन के बाद एकोमोडेशन एंड एडॉप्टेशन होती है, जब वो अपनी मदर की स्मेल को सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है और डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपनी मदर की स्मेल को अदर लेडीज से, तो दिस इज एकोमोडेशन एंड एडॉप्टेशन। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो हमारा स्कीमा, सिमुलेशन, एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, ये हमारी थ्रू लाइफ चलती है। ऐसा नहीं होता कि दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वन स्टेज और सेकंड स्टेज, ये करेक्टरिस्टिक इस स्टेज की है, बट ऑब्जेक्ट परमानेंस इज स्टेज ऑफ सेंसियोमोटर स्टेज, ये बाकी स्टेजेस की नहीं है, जिसमें जब बच्चा छोटा होता है तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है, उसके व्हेन ही बिकम्स इन द अबव 12 months, तो क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की सेंस आ जाती है। अंडरस्टूड बेटा? एनी कंफ्यूजन अबाउट सेंसरी मोटर स्टेज? Any confusion? Any question? Okay, thank you. Now the second stage is your pre-operational stage. That is from 2 to 7 years. 2 years to 7. It is again divided into two stages. Just I will tell you as as per your observation. यहाँ पे क्या होती है, स्पीच कम्युनिकेशन बच्चे की बेहतर हो जाती है, लैंग्वेज बहुत प्रॉपर हो जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आ जाती हैं, ईगो सेंट्रिक होता है, नॉट सेल्फिश। जो बड़े वाले ईगो सेंट्रिक होते हैं लाइक एडल्ट एज में, दे आर टू सम एक्सटेंट सेल्फिश, बट चाइल्ड इज नॉट सेल्फिश बट ईगो सेंट्रिक है। कैसे ईगो सेंट्रिक है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। Learning to be able to delay gratification delay to some extent कर लेता है, like अगर उसको भूख लगी है, वॉशरूम में जाना है, तो अगर थोड़ा सा डिले आ गया तो उसको अफोर्ड कर लेता है, उसको एकोमोडेट कर लेता है। कैन नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये एक इसके लिए अगेन कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट की। Sub stages of pre-operational stage, it is again divided into two stages, that is symbolic 2 to 4 years and intuitive। जो symbolic है, symbolic में बच्चा क्या करता है कि cognitive development becomes increasingly dominated by the activity uh, by the symbolic activity. Child use symbols to stand for action. Language development is based on children mental ability. Now क्या है बेटा, यहाँ पे सिंबॉलिक में हैव यू सीन कि बच्चे डॉल के साथ खेल रहे होते हैं, अपने स्टफ टॉय के साथ खेल रहे होते हैं, एंड दे आर टॉकिंग विद दैट टॉय। वो बेसिकली वो सिंबल होता है। एक डॉल के साथ खेलते हुए क्या करती है छोटी बच्चियां, वो उनके रियल बेबी होते हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ मदर। अब वो उनको उसी तरह ड्रेसअप करती हैं, उसी तरह उनको बात करती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि इस स्टेज में अंडरस्टैंड सिंबॉलिक, उन्होंने कोई ना कोई चीज को सिंबल बना लिया होता है।
और उसको एज ए ओरिजिनल चीज के साथ, जो इन्वायरमेंटल चीज है उसके साथ को रिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे टॉय है, लाइक स्टफ टॉय है, डॉल्स हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं लाइक वो किसी चीज को पकड़ के उसको एज ए जो इन्वायरमेंट में उन्होंने देखा होता है, दे हैव सीन मोबाइल और समथिंग, तो वो कोई भी चीज को पकड़ के उसको एज ए मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, एज अ लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं। टीचर स्टूडेंट टीचर इफ दे हैव सीन देयर टीचर फॉर ईयर्स की एज तक वो स्कूल भी चले जाते हैं, तो वो टीचर, घर में बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे टीचर स्टूडेंट जो घर की डिफरेंट चीजें होती हैं उनको स्टूडेंट बना लेते हैं, तो टीचर, तो दिस इज सिंबॉलिक। वो टीचर एज ए सिंबॉलिक खुद सिंबल बन जाते हैं एज ए टीचर, और बाकी जो चीजें होती है स्टूडेंट, तो लाइक वो रोल प्लेइंग उनमें बहुत होती है। दिस स्टेज इज इमेजिनरी, बेसिकली यहाँ पे वो इमेजिनरी स्टेज में होते हैं 2 to 4 years. Then, intuitive stage, it is characterized by the way in which the children gain their knowledge, which they feel and sense to be true, yet they are not able to understand the principle on which they are thinking. उनको पता नहीं है कि वो किन प्रिंसिपल्स पे सोच रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि what we are thinking, it is true. As you see, symbolic stage में I have discussed it before. Fantasy play होते हैं, pretend to something or pretend activities that are impossible. Impossible. Like, have you seen the children जो कि स्पाइडरमैन बन रहे होते हैं, टार्जन, हमारे वक्तों में टार्जन एक चीज होती थी, नॉ टाइम स्पाइडरमैन, और कोई भी एनी इवन ये रेस्लिंग जो होती है, ये बाहर के मुल्कों में छोटे बच्चों को सिखाना बिल्कुल लाइक इट इज जस्ट लाइक अ क्राइम, बिकॉज वो बच्चे अभी इमेजिन नहीं कर रहे होते कि हाउ पावरफुल दे आर डूइंग वट एवर दे आर सीइंग। तो अब वो जो कुछ देखेंगे वो जब करेंगे और सोचेंगे कि वी आर सो पावरफुल एंड वी कैन डू दिस एंड दैट, तो अब वो अपने आप को क्या है इंजर भी कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ इनकी इमेजिनेशन में चल रहा है। होता क्या है कि यहाँ पे डिसिक्विलिब्रियम तब होता है जैसे बड़े कहते हैं ना, चोट लगेगी तो पता चलेगा, बेसिकली वो चीज होती है, वहां पे डिसिक्विलिब्रियम होता है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं, जब वो देखते हैं, तो क्या है वो आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट से हट के होता है, उनकी वो जो कॉग्निटिव उनकी अप्रोच होती है विच इज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल अप्रोच। तो अब उनकी स्टेज जो हो जाती है इम्प्रूव हो जाती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अच्छा इस स्टेज में 5 to 7 years की स्टेज में क्या होता है कि begins to use primitive reasoning, he wants to know the answer of all questions. ऐसा होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जान रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका होता है हाउ आई वाज बोर्न, वो बस मैं कैसे पैदा हुआ था। वो मदर जो होती हैं डिफरेंट किस्म के लॉजिक देती हैं जो कि उनको सेटिस्फाइड नहीं करते, और डिसिप्लिन का होता है जो वो नेचर को देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग होता है, तो वहाँ पे वो स्टेज एक नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। सो यहाँ पे इस स्टेज में बच्चों को प्रॉपर आंसर करना दैट इज मस्ट। वो इसमें देन it will improve their cognitive ability. We will handle their question in a proper way. Sometimes they will ask who was the first mother when everyone was a baby. अगर हर कोई बेबी था तो मदर कौन थी, ठीक है। तो सन क्यों राइज करता है, शाइन करता है, मून ऊपर क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। जो इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपरली रिप्लाई करना होता है सो दैट उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अगेन ये एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है।
प्री ऑपरेशनल स्टेज हम इसलिए कहते हैं कि ऑपरेशंस बेसिकली वो चीजें होती हैं जो रिवर्सिबल होती है, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिनको हम रिवर्स करते हैं। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो व्हाट दे आर थिंकिंग, दे आर थिंकिंग वी आर थिंकिंग राइट। वो अपनी चीज को, बच्चे इकोसेंट्रिक इसलिए कहते हैं कि वो अपनी चीज को वो समझ रहे होते हैं कि हमारी थिंकिंग बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आप क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैटर यहाँ पे लैक होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मैटर को नहीं जानते। अगर 10 पॉइंट्स आर सेट इन लॉन्ग लाइन तो वो उसको देना फाइल, तो वो ये समझेंगे कि ये जो 10 पॉइंट्स जो बिखरे हुए पड़े हैं ये ज्यादा हैं एज कंपेयर टू विच आर अरेंज्ड इन पाइल। इसी तरह अगर वाटर को सेम क्वांटिटी ऑफ जूस को पोर कर दिया जाए वाइड ग्लास में या वाइड ओपन किसी भी प्लेट वगैरह में, बाउल में, दे विल थिंक इट इज लेस देन अ फॉल। अब मेन फीचर क्या होते हैं, की फीचर क्या होते हैं, इस स्टेज के की फीचर्स आपके पास क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म again it is the inability to see the world through anyone else's eyes except on his eye। अब वो क्या है, ईगोसेंट्रिज्म होता है कि वो अपनी आंख से जो वर्ड को देखता है उसी को वो सच समझता है, दूसरों के व्यू में जो नजर आ रही है नहीं वो सच समझेगा। लाइक अगर उसको कोई माउंटेन दिखाते हैं, कोई पिक्चर दिखाते हैं माउंटेन्स की, तो उसके एंगल में वो 3 माउंटेन, जिस एंगल में उसको 3 माउंटेन नजर आ रहे हैं वो एंगल इज राइट, बाकी सबको रॉन्ग है। Child assume also he or she assume that what other people feel here are exactly the same as child does। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वो कहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, ईगो सेंट्रिज्म ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, यही सबको सुनना सोचना चाहिए, एंड दिस इज द थिंग। ठीक है, दिस इज राइट, उसको वो राइट समझ जाता है, वो इमेजिनरी वर्ड में होता है। फिर सेकंड होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म बेसिकली क्या होता है, वही इनएनिमेट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वो एज ए लिविंग कंसिडर कर रहा है, लिविंग वन कंसिडर कर रहा है और ओरिजिनल कंसिडर कर रहा है। लाइक एक बनाना को, अब तो खैर बच्चे ओरिजिनल मोबाइल फोन ले लेते हैं, लेकिन पहले बच्चे होते थे वो बनाना को लाइक मोबाइल फोन ट्रीट कर लेते हैं। कोई और स्टफ टॉय होता है तो उसको ओरिजिनल डॉगी, ओरिजिनल कैट बना लेते होते हैं, उसको प्रॉपर्ली फीडिंग करते हैं। दैट इज इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को। सेकंड क्या आ गया, एनिमिज्म आ गया। थर्ड आ गया सेंट्रेशन। सेंट्रेशन है कि फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखते हैं। अगर 7 इयर्स के 5 इयर्स के बच्चे से पूछोगे आपकी मदर कैसी है, तो वो कहेगा, ये नहीं बताएगा कि मेरी मदर के मल्टीपल रोल्स हैं, वो आपको ये बताएगा मेरी मदर मेरे लिए ड्रेस, स्कूल का ड्रेस तैयार करती है या मेरे लिए खाना बनाती है। वो मदर को एक ही एस्पेक्ट से देखेगा, बट शी इज डूइंग फॉर हर ही। ओके, तो ये क्या है, सेंट्रिज्म, सेंट्रेशन। तो इस स्टेज का, प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो मेन फीचर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मैटर। समझ में आ गई बेटा? एनी प्रॉब्लम इन प्री ऑपरेशनल स्टेज? दो में डिवाइडेड है, सिंबॉलिक। बेटा आई वांट कि ये आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। ओके, थैंक यू। दो में डिवाइडेड है, सिंबॉलिक दैट इज फ्रॉम 2 to 4 years, एंड देन इंट्यूटिव दैट इज 4 to 7 years। Now come for the third stage, that is concrete operations. From about 7 to 11 years, able to solve concrete and logical। अब बच्चा ये बेसिकली बेटा ट्रांजिशन स्टेज होती है।
ट्रांजिशन स्टेज कहाँ है, क्योंकि हमने पहुंचना तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे है, वो जो एंड वाली स्टेज है जहाँ पे आप एडल्ट हो जाते हो। तो अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, इसमें बहुत सारी चीजें इमेजिनरी जा रही थी। अप टू 7 ईयर्स बच्चे को अल्लाह ना करे अगर किसी के उसके लव्ड वन की डेथ हो जाती है और उसको बताया जाता है कि शी इज इन हॉस्पिटल, और इवन हॉस्पिटल में नहीं भी है, उसके सामने सारी वो प्रोसीजर होता है, स्टिल जो बच्चा है वो क्या है, वो ये सोचता है कि शी विल कम बैक, वो हॉस्पिटल से आ जाएगी। वो डेथ को कंसिडर ही नहीं करता कि डेथ जो है कोई फिनोमेना है। ठीक है, ये और डिसिक्विलिब्रियम क्या इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है। ये डिसिक्विलिब्रियम तब होता है जब वो ओरिजिनली with time, with experience, he finds that it is not happening what he is thinking. तो जब वो डिसिक्विलिब्रियम होता है तो अब उसकी कॉग्निशन बढ़ जाती है, कॉग्निशन चेंज हो जाती है और वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। बट कंक्रीट इज बेसिकली ट्रांजिशन बिटवीन प्री ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंक्रीट ऑपरेशनल की। एक तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। आप उसको अगर एक पिज्जा को मल्टीपल पीस में किया जाता है और एक पिज्जा एज ए होल होता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड कि दोनों पिज्जा का सेम ही वॉल्यूम और सेम साइज है, आई कैन चूज एनी वन। जो मल्टीपल पीसेस में है स्मॉल में किया गया है, और जो फुल पिज्जा बड़ा हुआ है, लेकिन वो प्री ऑपरेशनल में ऐसा नहीं है। वो जो मल्टीपल पीसेस में होगा उसको बिगर कंसीडर करेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्लीट ऑपरेशनल, यहाँ पे क्या होता है, सीरियलाइजेशन होती है, क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड करता है, एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। अब वो दूसरों के ऑस्पेक्ट में भी सोचना शुरू कर देता है। ही इज एबल टू व्यू द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, दूसरों की सुनता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी हो जाती है कि वो दूसरे उसको अंडरस्टैंड करता है और उस अपनी कॉग्निशन को इम्प्रूव कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि सिविलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, अब बच्चे की एज क्या है 7 to 11 ईयर्स, और वो क्लास 3-4 में है, ऑलमोस्ट 2-3 से अबव। तो हैव यू सीन इन योर स्कूल कि अब हमें सेट्स के क्वेश्चन मिलते हैं, क्लासिफिकेशन आप करते हो डिफरेंट एनिमल्स की। पहले तो सिर्फ एनिमल्स और वेजिटेबल्स और उनके नेम आप देख रहे होते हो। नाउ यू कम टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करते हो मैथ्स में, आप सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। एंड ओरिजिनल लाइफ में भी आप चीज़ों को अरेंज करना, अगर मदर कह देती है बच्चे को कि हाँ भाई अपने ड्रेस को अलहदा रखो, अपने यूनिफॉर्म को अरेंज करके रखो। नाउ ही इज एबल टू अरेंज हिज क्लॉथ्स इन डिफरेंट वे, और अपने जूते बैग को डिफरेंट वे भी करेगा। वो क्लासिफाई करना उसमें आ गया है, ही कैन अंडरस्टैंड दैट रादर देन दैट कि वो हर चीज़ों को एक चीज़ पे डम नहीं करेगा। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज इन शेप एंड प्रॉपर्टी। रिवर्सिबिलिटी, अब उसको समझ आ जाती है कि चीज़ें जो होती हैं वो अपनी शक्ल चेंज कर लेती हैं, अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, एंड देन कम्स टूवर्ड्स ओरिजिनल शेप। लाइक आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, और वाटर को अगर हम फ्रीजर में रखेंगे तो आइस बन जाएगा। ये जो है अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाती है इन फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। लेकिन ये स्टेजेस अब क्योंकि वो फ्लाइंग इफेक्ट आ रहा है, बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज। जबकि पियाजे साहब ने रिसर्च की थी एट दैट टाइम, ऑब्वियसली बच्चों की वो जो इंटेलिजेंस थी वो, ये एक क्रिटिसिज्म है इसकी थ्योरी पे। अभी मैं भी जब इसको दोबारा से पढ़ रही थी तो देन आई वाज लुकिंग ऑन माय चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह यंग हैं, लेकिन जब मैं वो देख रही हूँ तो I can
अंडरस्टैंड कि ये स्टेजेस पहले आ जाती हैं। रिवर्सिबिलिटी वो 5-6 ईयर्स की एज में यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आइस है वो मेल्ट होती है, वाटर बन जाता है, और वाटर को फ्रीजर में रखेंगे तो वो चीज़ों की रिवर्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन अगेन ये अर्ली स्टेज पे हो जाती है, बट इट्स रिटन इन योर बुक, वी हैव टू राइट देम लाइक दैट, क्योंकि ये एक क्रिटिसिज्म है जो बाद में हुआ था ड्यू टू फ्लाइंग इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब बच्चे आप लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हम अपनी एज में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे अर्ली एज में एज कम्पेयर टू मीडिया, स्कूलिंग और बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, अभी स्टेज में कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग किसी चीज को लाइक डिटेक्ट कर लेता है कि ये अगर ऐसे है, लाइक अगर पहले वो हर एनिमल को डोंकी, हॉर्स और इन सारी चीज़ों को वो सिर्फ कहता था कि ये सारे के सारे जो हैं लाइक एनिमल्स हैं जो कि विच गिव बर्थ टू बेबीज। अब उसके अंदर डिटेक्शन आ जाती है कि ऑल द एनिमल्स हैविंग 4 legs एंड मैमल्स दैट आर गिविंग बर्थ टू बेबीज। लास्ट स्टेज इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? 12 years एंड अबव, 11 years एंड अबव। इट इज द मोस्ट कंप्लीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब आपके अंदर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, इंटेलेक्चुअली द चाइल्ड कैन एंड शुड बी बिहेव लाइक दैट, हाई ऑर्डर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाती है। उसके अंदर जो बच्चे के अंदर है हाई पोटेंशियल आ जाता है। हाई पोटेंशियल बस यही लास्ट स्टेज होती है जिसमें वो प्रॉपरली आपको लॉजिक देता है, रीजनिंग देता है, और ये वो स्टेज होती है जब बच्चा पेरेंट्स को कहता है कि आई कैन अंडरस्टैंड मोर देन यू, मुझे ज़्यादा पता है आपको कम पता है, मामा आप यू कैन, ये मतलब वो इतने रीजनिंग देना और इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं कि अब वो पेरेंट्स को टू सम एक्सटेंट लॉजिक देते हैं उन चीज़ों पे जिनको वो गलत समझते हैं और डिटेक्ट करते हैं प्रॉपर, दे हैव रीजनिंग, और कोई ना कोई वो एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं तो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, थिंक ऑफ स्ट्रिक्टली, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की वो है रीजनिंग करते हैं, प्रॉपर रीजनिंग करते हैं। थिंक मोर अबाउट मॉरल, सोशल, फिलोसफिकल, एथिकल इश्यूज, यहाँ पे वो फिलोसफिकल एथिकल इश्यूज को, मॉरल इश्यूज को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। अगर इनकी प्रॉपर मॉरल डेवलपमेंट की जाए तो यहाँ पे वो मॉरल डेवलपमेंट के जाती हैं just like a good citizen after 12 years. They begin to use deductive logic. डिडक्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, लाइक कोई उन्होंने डिडक्ट करना है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग ऐसी है, यहाँ पे रिसर्च नहीं होती, वो डिफरेंट जब स्टडीज करेंगे तो डिटेक्टिव हो जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी रिसर्च अच्छी है, कौन सी रिसर्च फेक है, तो वो स्टडी करने के बाद एक रीजनेबल लॉजिक पे आ जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स, फ्लेक्सिबिलिटी तो उनकी आगे की वैसे कंप्लीट ऑपरेशनल में, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और आ जाएगी तो डिफरेंट लोगों के व्यूज लेंगे, बल्कि पसंद करेंगे कि डिफरेंट लोगों के व्यूज लें और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हों, एडवाइसेस लें डिफरेंट लोगों से। एवरीथिंग इज रियलिटी नो, अब उनको पता चल जाएगा कि एवरीथिंग एब्सोल्यूट, वो जब ये लाइक प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो क्या था कि एट दैट टाइम दे वर टार्ज़न, स्पाइडरमैन, वो जो रेसलर देख रहे थे जॉन सीना, तो जॉन सीना भी बन रहे थे,
अब उनको अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वी आर नॉट लाइक दैट रिलेटिवली आई एम like powerful, more in power than my younger brother or my younger sister, but relatively I am less powerful than my mother and father. Ability to systemically solve a problem and make a conclusion. यहाँ पे वो conclusion भी बना लें. Any problem with that? आई थिंक मैंने आपकी बुक से कहीं ज्यादा आपको करवा दिया. नो प्रॉब्लम. ओके, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. योर कंजर्वेशन, sorry, in pre-operational stage conservation error exists. Yes, yes, you are right. Pre-conservational errors are there. But I am just saying that in pre-operational stage, they are not able to understand that thing which is multiple pieces. Conservational error होती है, lack of conservational knowledge होता है उनके पास. ठीक है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है. लेकिन मैं आपको ये कह रही थी कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज उन्होंने 7 इयर्स तक बताई है. अब के बच्चों में ये स्टेज मैं कह दूंगी कि अप टू 6 और 5 इयर्स होती है. उसके बाद वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये चीजें, बिकॉज ऑफ अब जो जनरेशन आ रही है मोर इंटेलिजेंट है. ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके, ब्रीफली हम इसको कर लेते हैं. Sensory motor stage, birth to 2 years, understand the word through senses and action, understand 2 to 7 years through language and mental images, understand the word through logical and logical thinking and categories. अब वो categories बना रहा है, वो sets वगैरह बन रहा है. हाइपोथेसिस बनाता है और साइंटिफिकली प्रूव करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है ऑपरेशनल स्टेज में. एनी प्रॉब्लम डियर गर्ल्स, बॉयज? बेटा एनी प्रॉब्लम? हमारी लास्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है बेटा. अब मुझे ये बताओ कि प्याजे अंडरस्टैंड हो गया? भूलोगे नहीं? रिपीट कर दूं? मैं आई रिपीट इट 2-3 मिनट्स में? नो, अच्छा, थक गए हो ना अटेंड कर करके ना लेक्चर. ओके ओके, चलो एवरीवन बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, बी सेफ और रिमेन एट होम प्लीज. बेटा एपिडेमिक पेंडेमिक बहुत ज्यादा हो गया है और केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो काइंडली आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. You are more important for me. You are more important for Pakistan. You are the precious people. Love you all. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.